ये 90 से 100 दिन की फसल है। पानी जो जब काश्त कर देते हैं उसके बाद महीने डेढ़ बाद इसको ज़रूरत पड़ती है। 20-30 हज़ार रुपया खर्चा है, ज़्यादा नहीं है। 10 से 20 हज़ार रुपये फी मन के हिसाब से होता है रेट। तो अगर 10 हज़ार भी हो गया तो आपकी 1.5 लाख की फसल हो जाएगी। पौधों का अगर बाग है, मुनासिब खुले फासले पे है, किन्नू का है, अमरूद का है, मीठे का है, नींबू का है या आम का है, तो उसके अंदर आप तिल काश्त कर सकते हैं। आपका बाग भी पलता रहेगा, फ्रूटिंग की आमदनी अलहदा होगी। ये देखे फूल लगे हुए हैं तिल के पौधों पे, जब आपके पौधे होंगे उस पर शहद की मक्खियाँ आएगी। वाह वाह। तो शहद की मक्खियाँ उधर फूलों से भोजन रस लेकर बहुत अच्छा शहद भी बनाएंगे। 1 एकड़ से हमारा जो किसान है वो तिल की काश्त भी ले रहा है, तिल को भी हार्वेस्ट कर रहा है, साथ में फ्रूटी प्लांट से भी फ्रूट ले रहा है और साथ में शहद भी। इसके अलावा वो कहते हैं ना, इसके बाद जो इसकी वेस्ट है, इसके बाकियात जो हैं, उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। तिल जिसे क्वीन ऑफ ऑयल क्रॉप भी पुकारा जाता है और अंग्रेजी में इसे सेसमी कहते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तिल काश्त किए जाते हैं, मगर अकेला पंजाब मुल्क की पैदावार का 95% पैदा करता है। और अगर एक्सपोर्ट की बात करूं तो पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है, जो कि दुनिया को अपने तिल एक्सपोर्ट करता है और सिर्फ $226 मिलियन के तिल चाइना को एक्सपोर्ट करता है। मुझे ज्वाइन किया है अमानुल्लाह चीमा साहब ने, जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। सर थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। कितने रकबे पे चीचा वतनी तहसील में तिल काश्त किया गया है? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ज़राअत और किसान की तरक्की के लिए हमारे गांव में आए। यहाँ चीचा वतनी की बड़ी माशाल्लाह ज़रखेज़ ज़मीन है। ये हज़ारों एकड़ में जो है तिल की काश्त होती है। कितने दिनों की फसल है ये? 90 से 100 दिन की फसल है। कब कब पानी लगाते हैं और कब कब इसको खाद चाहिए होती है? इसको वक्त काश्त इसको DAP की बोरी या फास्फोरस की डाल दी जाए। बाद लोग नहीं डालते, कहते हैं कि इतनी इसको खाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर खाद डालेंगे तो जो पंजाबी का खान है कि जितना गुड़ पावांगे उतना मीठा होगा जी, तो उसके इंशाल्लाह वो खाद ज़ाया नहीं जाती, उससे पैदावार में इजाफा होता है। ठीक है। तो उसके बाद एक यूरिया की बोरी बहुत है। बल्कि अगर आपने पीछे इसके कोई अच्छी फसल लगाई थी, आलू वगैरह या कोई खादें अगर उसमें स्टोर हैं, तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वक्त ज़रूरत स्प्रे की ज़रूरत है, जब कीड़ों मकोड़ों का हमला हो तो हम कर सकते हैं उसके मुताबिक जो भी स्प्रे ज़राई माहिरीन से मशवरा करें। ठीक है। और पानी कब लगाते हैं? पानी जो जब काश्त कर देते हैं उसके बाद महीने डेढ़ बाद इसको ज़रूरत पड़ती है। खेलिए वालों को ज़्यादा पड़ती है कि खेलियों के अंदर वो प्लाटों में प्लांट जो है खुश्क हो जाते हैं, तो उसको ज़रा ज़्यादा पड़ती है, लेकिन वो भी जल्दी आपाशी हो जाती है। खेलियों में इतना ज़्यादा पानी नहीं लगता। बेहतरीन। तो जो प्लेन ज़मीन पे इस्तेमाल किया जाता है उस पर बीज भी थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, उगाव थोड़ा कम आता है। अगर आप खेलियों पे लगा रहे हैं तो 1.5 किलो बीज भी बहुत है। तो अगर आप प्लेन सुहागे के नीचे ज़मीन पे लगा रहे हैं 2 किलो होना चाहिए। बीमारी बराए नाम आती है, बहुत कम आती है। अगर आ जाए तेले या सफ़ेद मक्खी वगैरह तो उसका वक्त ज़रूरत स्प्रे कर दिया जाता है। 1 से 2-3 स्प्रे हो जाते हैं वक्त ज़रूरत। बेहतरीन। सर कितना खर्चा आ जाता है हमारे किसान का इसका फ़ी एकड़ और कितना मुनाफा कमा लेता है? अगर ज़मीन आपकी अपनी है तो इसमें जो है 20-30 हज़ार रुपया खर्चा है, ज़्यादा नहीं है। अगर ठेके की नहीं है, अगर आपने मैंने कहा प्लस DAP डाली है तो फिर 40 तक भी हो सकता है। ठीक है। तो इससे इंशाल्लाह अगर मौसमी हालात ठीक हो, फसल ठीक हो जाए, 10 से 20 हज़ार रुपये फी मन के हिसाब से होता है रेट। तो अगर 10 हज़ार भी हो गया तो आपकी 1.5 लाख की फसल हो जाएगी। तो उसमें से आप खर्चा निकाल दें, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख बचत आ जाती है फी। तो किस तरह की इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है तिल की काश्त के साथ? इंटरक्रॉपिंग में आप फसल दूसरी नहीं इसमें लगा सकते। पौधों का अगर बाग है, मुनासिब खुले फासले पे है, किन्नू का है, अमरूद का है, मीठे का है, नींबू का है या आम का है, जो कम से कम जो 15 फुट का फासला जिसके दरमियान है, तो उसके अंदर आप तिल काश्त कर सकते हैं। आपका बाग भी पलता रहेगा, फ्रूटिंग की आमदनी अलहदा होगी और तिल की आमदनी जो है ये प्लस। ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि अगर हमारा। और इसका एक और फ़ायदा है, ये देखे फूल लगे हुए हैं तिल के पौधों पे, जब आपके पौधे होंगे उस पर शहद की मक्खियाँ आएगी। वाह वाह। तो शहद की मक्खियाँ उधर फूलों से भोजन रस लेकर बहुत अच्छा शहद भी बनाएंगी। आपके करीब अगर बड़े दरख्त साइड पे आपके बाग के हैं, फसल से बाहर भी हैं, करीब जो भी बड़े दरख्त उस पर आके छत्ते बैठ जाएंगे मक्खियों के, वो इधर से लेके वो रस लेके बहुत आइडियल शहद बनाएंगे। यानी कि 1 एकड़ से हमारा जो किसान है वो तिल की काश्त भी ले रहा है, तिल को भी हार्वेस्ट कर रहा है, साथ में फ्रूटी प्लांट से भी फ्रूट ले रहा है और साथ में शहद भी। इसके अलावा वो कहते हैं ना, इसके बाद जो इसकी वेस्ट है, इसके बाकियात जो हैं, उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। ज़बरदस्त। अगर आप चाहें तो जलाने के लिए भट्टो आए या लोग क्रश करके इसको ले जाते हैं, थ्रेशिंग करके वो जलाने के लिए भेज देते हैं, आपको वो पैसे दे के ले जाएंगे, या आपको फ्री आपकी हार्वेस्टिंग करके प्लस आपको चंद हज़ार रुपया भी दे देते हैं अगर मार्केट ठीक हो तो। वरना बराबर में भी कर जाए तो आपको ये मजदूरी बच जाएगी हार्वेस्टिंग की। ज़बरदस्त। अगर ये नहीं करना चाहते तो आपको वो कचरा जो है, ऐसी वेस्ट जो है,
उसको क्रश करके डिस्को या रोटावेटर के जरिए पानी लगा दें, गल सड़ के बहुत ज़बरदस्त कुदरती खाद बन जाएगी। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, ये तो भी बहुत उसकी अच्छा है। जरखेज़ी ज़मीन नरम हो जाएगी उससे, और कई साल तक उसकी जरखेज़ी कायम रहेगी। बिल्कुल सर। चीमा साहब, हमारे किसानों को ज़्यादातर ना वो मार्केट जब फेस करते हैं ना, तो वहाँ पे उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उसकी बजाय अगर वो डायरेक्ट मार्केट में लेके जाएं, बीच में मिडिल पर्सन को ख़त्म करें, तो इससे वो अपनी कमाई में इजाफा कर सकते हैं। इसमें आप क्या राय देते हैं? असल में किसान अक्सर जो है मुतवसत तबके से तबक रखते हैं, या बाद गरीब हैं वो जल्दी में अपनी ना फसल ले जाते हैं, तो उनके अखराजात या उधार खाद ली होती है, स्प्रे ली होती है, तो अपनी वो इनकम में कमी कर लेते हैं। जल्दी मंडी में लेके जाते हैं, अराइवल ज़्यादा होती है, ख़रीदने वाले कम तो रेट कम लग रहा है, तो जल्दी जल्दी माफिया जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला इनको औने पौने ख़रीद के बाद में वो परचून में महंगा बेचता रहता है। बेहतर है अगर आप अफोर्ड करते हैं, साफ़ सुथरा आप तेल का म्यार बनाएं, उसको साफ़ करें अच्छी तरह, उसको खुशक करके अच्छी तरह किसी स्टोर में कमरे में आप रख लें, तो या फिर आप परचून में बेकरी वालों से या नान वालों से जो परचून लेते हैं उधर से वही चीज़ आपकी अगर 100 में बिक रही है मार्केट में डायरेक्ट, तो वो बाद में 150 रुपये में परचून वाले को दे रहे हैं। दरमियान में माफिया जो कमीशन माफिया वो निकल जाएगा। आप इस तरीके से सेल करें, या उससे आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं या पेस्ट तैयार कर सकते हैं, वो करके बेचेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हमारे किसानों को आप क्या मशवरा देना चाहते हैं तिल की काश्त के हवाले से? कितनी फ़ायदेमंद फसल है, हमारे किसानों को क्या कहते हैं? मैं अपने किसान भाइयों से कहूँगा कि अगर आप कंजूसी करेंगे खर्चे में, तो आपको वो ज़मीन आपने बाउंड की है, आपने उसको मसरूफ़ कर दिया, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आप अगर 5000 की बचत करें तो 10 का नुकसान हो रहा है। वो कहते हैं अगर कट्टा बेचेंगे तो मज खरीद सकते हैं इन्वेस्ट करके, यहाँ जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होएगा। तो आप अगर शुरू से समझे कि अगर 20,000 में आपका एकड़ तैयार हो सकता है तो 30 लगाएं। आप 30 लगाएंगे तो आप हो सकता है लाख की बजाय 1.25 या 1.5 लाख रुपये आपको बच जाए। वो यही है कि DAP खाद या कोई भी फास्फोरस वाली खाद डालें, ज़मीन को अच्छा तैयार करें, और अगर 2 या 3 दफ़ा हल चला के या सुहागा लगा के आप नहीं, आप 4 दफ़ा उसको हल चलाएँ, सुहागे से ब्रीक करें या रोटावेटर इस्तेमाल करें या डिस्क इस्तेमाल करें, बारीक और लेज़र करें, लेवल में ज़मीन हो। इसको पानी का बड़ा मसला है। गवर्नमेंट किसान की बेहतरी के लिए पॉलिसी बनाए कि जो फसलों पर अखराजात होते हैं उनमें कमी लाई जाए, बिजली के बिल कम किए जाएँ, ट्यूबवेलों के, खादों की कीमतों में, स्प्रे की कीमतों में, डीजल में कमी की जाए। लवाजमात अगर अखराजात कम हो गए तो किसान खुशहाल होगा और दिल जमी से। और इसके रेट अगर गवर्नमेंट तयन कर सकती है तो अच्छे मुनासिब रेट उनका तयन करें, कि अगर किसी अच्छे आउटपुट की उम्मीद होगी, ज़्यादा मुनाफा की उम्मीद होगी, तो किसान दिल जमी से खुशी से मेहनत करेगा, ज़्यादा पैदावार होगी। इसमें हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में भी ये फसलें जो हम बाहर भेजते हैं चीज़ें, तो इससे गवर्नमेंट का फ़ायदा है। अमीर मुल्क वही होता है जो चीज़ें बाहर भेजे, ना कि बाहर से मंगवाए। तो चाइना हमारा बहुत बड़ा जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको, वो गाहक है हमारा, लेता है म्यारी तेल हो, तो उससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है इसमें। तो किसानों के लिए यही मैं कहूँगा कि रेट अगर उसके इख्तियार में आए तो अच्छे रेट दिए जाएँ उसके, तो ये चीज़ें जो अखराजात हैं इनमें कमी की जाए।